हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। पिछली क्लास में हमने देखा था शब्दों को। आज हम वाक्यों को देखेंगे। वाक्य का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को भी दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर नंबर 1, सरल वाक्य। सरल वाक्य कहिए या साधारण वाक्य कहिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया का बोध होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं। राधा किताब पढ़ती है। इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है, तो ये एक वाक्य यानी कि सरल वाक्य है। ठीक है, इसी तरीके से और देख लीजिए आप एग्जाम्पल में। राहुल खेल रहा है। इसमें भी एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है, तो ये सरल वाक्य है। चलिए तो अगला आपको बताते हैं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन सारे ही वाक्य अपने आप में प्रधान होते हैं। कोई वाक्य किसी की वजह से अधूरा नहीं रहता है। जैसे कि यही तो एग्जाम्पल हम ले लें। राधा किताब पढ़ रही है और राहुल खेल रहा है। इसमें 2 वाक्य हो गए, एक ये वाक्य और एक ये वाक्य। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, लेकिन दोनों मिला के एक वाक्य बनाया गया है। और किससे जोड़ा गया है? और से। तो इसकी ट्रिक के तौर पे आप याद रख सकते हैं। ट्रिक कह दीजिए इसकी कि इसमें बीच में और, तथा, या, अतः, किंतु, परंतु जैसे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन इसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरे जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसमें भी 2 वाक्य हैं, पर ये अपने आप में स्वतंत्र है। एक दूसरे, अगर यहाँ से वाक्य नहीं होगा तो भी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इसमें नहीं होता है। जैसे कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि
भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप आज जब इतना पढ़ेंगे, 2 वाक्य हैं आपके पास, भारत जीतेगा और मेरा दृढ़ विश्वास है, पर आप जब इतना पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आगे और होना चाहिए, तब पूरा वाक्य बन पाएगा। अपने अंदर से जिज्ञासा उठेगी कि इसके आगे और होगा, तब पूरी एक कहानी बन पाएगी कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि, अब की के आगे भी कुछ होगा तभी तो पूरा सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। 2 वाक्य तो होते हैं पर ये वाक्य इस पर आश्रित है, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये 2 वाक्य हैं पर ये इस पर आश्रित नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, राधा किताब पढ़ती है, राहुल खेलता वाला, ये अलग ही अलग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, इस टॉपिक से संबंधित लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम देख लीजिए आप, टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, इससे संबंधित 2 से 3 नंबर आपके आते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, सबसे पहले यही पूछता है कि रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए, इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर ऐसे ही कोई एक वाक्य दे देगा और ऐसे कोई 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ चौथा नंबर लिख देगा इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना पड़ेगा कौन वाक्य है। कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे भी दे देता है, जैसे कि एक सरल वाक्य दे दिया आपको, राधा नाचती गाती है, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, सिंपल है। अब आपसे दे देगा कि इसका संयुक्त बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, राधा नाचती और गाती है। तो इस तरीके से ये और शब्द जोड़कर आप संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं, या कोई और शब्द जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस सेंटेंस में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वाक्य दे देगा और आपसे कहेगा मिश्र बनाइए या संयुक्त बनाइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से लगभग 2 नंबर तो पक्के होते हैं आपके। तो सरल टॉपिक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है और आपके लिए 2 नंबर भी बहुत होते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।